बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर से एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है जो कि आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सरदार तनवीर इलियास वाला मामला जो है उसकी डिटेल्स में अपने गुज़श्ता व्लॉग में जो है वो बता चुका हूँ कि किस तरह से उन्होंने बगावत इस वक्त आज़ाद कश्मीर में की हुई है। लेकिन असल कहानी क्या है, ये जो ड्रामा सारा उनकी जानिब से किया जा रहा है, इसकी असल हक़ाइक़ क्या हैं, सारी जो कहानी है वो खुल चुकी है, उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और कैसे एक वज़ीर, आज़ाद कश्मीर का एक वज़ीर कैसे ख़तरे में है, इस हवाले से भी आपको डिटेल्स में बताऊंगा। और वो जो वज़ीर है उनके हवाले से ये कहा जाता है कि वो सरदार तनवीर इलियास के ग्रुप के हैं और सरदार तनवीर इलियास से ही उनको ख़तरा है। असल मामला नाज़रीन, ये जो सारी कहानी थी ये इस तरह से शुरू हुई कि सरदार तनवीर इलियास सबसे पहले तो वज़ारत उज़्मा के वो उम्मीदवार थे। वो कहते थे जी कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन उसके बाद जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं बने तो उसके बाद जो वज़ारतें उनकी दी गई उन्हें दी गई वो उनकी मर्ज़ी की नहीं थी। उन्होंने दो बड़ी वज़ारतों की डिमांड की थी। पहली जो वज़ारत थी उनकी जानिब से, ये जो हमारे सोर्सेज से जो हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसके मुताबिक पहली वज़ारत जो उनकी जानिब से मांगी गई थी वो थी वज़ारत दाखिला की, और दूसरी जो वज़ारत थी वो थी तामीरात की। दाखिला और तामीरात, ये दो बड़ी वज़ारतें थीं जो कि उनकी जानिब से मांगी गई थी, और उन्होंने इस हवाले से कोशिशें भी भरपूर की कि ये दो वज़ारतें किसी तरीके से उन्हें मिल जाएं। अभी की अगर मैं उनको बताऊं, आपको बताऊं, तो अभी उनके पास हाउसिंग की, सयाहत की और इंडस्ट्रीज़ की जो वज़ारत है वो मौजूद है। लेकिन दाखिला और तामीरात की जो वज़ारतें थीं ये उनको चाहिए थी, ये उन्हें नहीं मिली, जिसकी वजह से असल जो वजह बनी उनके मुस्ताफ़ी होने की या उनकी बगावत करने की, या जो उनकी जानिब से धमकी या डेडलाइन दी गई है, या वो ये कहते हैं कि 10 सितंबर के बाद वो अपना आगे का लाहे अमल बताएंगे। तो असल कहानी जो थी वो ये थी कि ये दो वज़ारतें उनको नहीं दी गई। अब ये दो वज़ारतें किसके पास हैं उनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। जो है तामीरात की वज़ारत, वो है अज़हर सादिक साहब के पास, और जो दाखिला की वज़ारत है उसका जो चार्ज है वो रखा है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने। इसका दाखिला की वज़ारत जो है वो अपने पास रखी है, ये किसी को उन्होंने वज़ारत नहीं दी। अब नाज़रीन, यहाँ पर मामला इस तरह से थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कि अगर उनकी बात किसी तरह से मान भी ली जाए, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं वो तो इजाफ़ी तौर पर उन्होंने दाखिला का जो है वो अपने पास रखी हुई है। दाखिला अगर दे दी जाए सरदार तनवीर इलियास को, लेकिन दूसरी जो तामीरात की वज़ारत है अगर वो भी उनको दे दी जाए, तो इस तरह से जो अज़हर सादिक साहब हैं, वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो कौन सी सदारत उनके पास होगी। तो ये एक किस्म का अपने ही अज़हर सादिक के हवाले से कहा जाता है कि वो सरदार तनवीर इलियास ग्रुप के हैं, तो अपने ही बंदे के ऊपर एक किस्म की वो यहाँ पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अज़हर सादिक की इस तमाम तर मामले में आपने देखा भी होगा कि कुछ नाम भी मैंने आपके सामने गुज़श्ता व्लॉग में रखे, तो अज़हर सादिक का इस तमाम तर मामले में नाम नहीं है। उसकी रीज़न भी ये जो तमाम अभी बातें सामने आई हैं ये इशारे इस तरफ कर रहे हैं कि उसकी रीज़न भी यही है कि अज़हर सादिक की भी चूँकि बीच में वज़ारत थी, तो ज़ाहिर सी बात है वो भी अपनी वज़ारत नहीं देना चाहते थे, इस वजह से वो भी उनके साथ नहीं हैं। बहरहाल सरदार तनवीर इलियास अब इन दोनों वज़ारतों के पीछे हैं, वो ये दो वज़ारतें चाहते हैं। फिर इसके अलावा एक एडिशन जो पार्टी सदारत है, वो ये चाहते हैं कि पार्टी सदारत भी किसी तरीके से उनके पास आ जाए। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो थे पहले पार्टी के सदर वो थे, वो सदर बने तो सदारत का जो ओहदा था वो खाली हो गया। तो पार्टी सदर के लिए ज़ाहिर सी बात है अगर सरदार तनवीर इलियास ख़ुद पार्टी सदर बनते हैं तो फिर उनको वज़ारतें नहीं मिल सकती। लेकिन वो ये चाहते हैं, जिस तरह से शाहिदा सग़ीर साहिबा का नाम जो है वो सामने आता है, या आप ले लें अकबर इब्राहिम साहब का नाम जो है वो सामने आता है, तो ये उनके इतने ज़्यादा करीबी हैं कि अगर कोई इस्तीफ़ा देगा भी तो इन यही दो उनके साथ मौजूद होंगे और इस्तीफ़ा भी ये दो देंगे। तो ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके लोग जो हैं ये यहाँ पर एडजस्ट हो जाएं, या तो अगर वो ख़ुद सदर बनते हैं तो ये जो दो वज़ारतें हैं ये इनमें से शाहिदा सग़ीर साहिबा जिनके पास इस वक्त समाजी बहबूद की वज़ारत है, और अकबर इब्राहिम साहब जो कि इस वक्त मुशीर हैं, तो इनके पास किसी तरीके से ये वज़ारतें चली जाएँ या सदारत जो है वो चली जाए। तो ये नाज़रीन अभी तक की जो मैंने सोर्सेस से बातचीत भी की है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो असल कहानी जो है वो ये बनी है। जब ये चीज़ें उनको नहीं दी गई, दूसरी वज़ारतें दे दी गई, फिर इसके अलावा जो उनके लोग थे
जो उनके ग्रुप के मेंबर्स थे उनको भी इधर उधर से उस तरह से वजारतें नहीं दी गई, ख़ास तौर पर जो इनके बहुत करीबी लोग थे। अज़हर सादिक का तो आपने देख लिया कि वो आप समझें कि अब इनके ग्रुप में मौजूद नहीं हैं। ये एक इनका ग्रुप भी एक टूटा है। फिर इसके अलावा मज़ीद माजिद ख़ान या दीवान अली ख़ान या अनवारुल हक ये भी इनके ग्रुप में थे, लेकिन जब ये मुस्ताफ़ी होने वाला मामला इनकी जानिब से, ये धमकी वाला जो मामला था ये सामने आया, बगावत वाला मामला सामने आया, तो इन्होंने इनसे अलहदगी इख्तियार कर ली। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कल के भी वीलॉग में बताया कि इमरान खान किसी तरीके से ब्लैकमेल नहीं होने वाले और उन्होंने शट अप कॉल अपनी तरफ से दे दी है। जो फैसले हो चुके हैं उनके ऊपर अमल करना होगा, जो पीटीआई का मंशूर है उसको आगे लेकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और मसला भी बीच में है, वो मसला ये है कि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने आखिर दाखिला की जो वजारत थी वो अपने पास क्यों रखी, वो किसी और को भी दी जा सकती थी। तो यहाँ से एक मज़ीद टसल की तरफ इशारा मिलता है कि शायद अब सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी ने जानबूझकर ये वजारत अपने पास रखी और सरदार जो तनवीर इलियास हैं उनको ये वजारत नहीं दी गई। तो अगर वो उनको वजारत देते, हो सकता था कि शायद कोई मामलात इस तरीके से ना बिगड़ते, स्मूथली चलते। लेकिन सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी की जानिब से ये वजारत अपने पास रखना, ये भी एक क्वेश्चन मार्क कि आखिर उन्होंने ये वजारत अपने पास क्यों रखी। क्या वो खुद जानबूझकर कोई टसल क्रिएट करना चाहते थे? क्योंकि सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये है कि वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं उनके ग्रुप में हैं। तो ऑब्वियसली बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास पहले दिन से ही उनका टाकरा रहा है। तो ऑब्वियसली जिस तरह से सरदार तनवीर इलियास बैरिस्टर सुल्तान महमूद को मुख्तलिफ तरीके से काउंटर करने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह से बैरिस्टर सुल्तान महमूद हत्ता कि वो बड़ी सब्र और तहम्मुल और खामोशी के साथ अपना वार करते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ उन्हीं की जानिब से ही स्टार्ट में क्रिएट की गई हो या किसी तरह से, हालांकि ये वजारतें तकसीम करने का भी जो फैसला था वो भी इमरान खान साहब का ही था। तो हो सकता है किसी तरीके से उन्होंने बातचीत वगैरह करके इमरान खान साहब से उनको भी लूप में लिया हो और ये वजारत अपने पास ही रखी हो, और ये वो टसल थी जहाँ से ये शुरू हुई। और फिर सरदार तनवीर इलियास जो थे वो इतने बेबस हो गए कि आखिरी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा और बजाय उन्होंने लड़ने के, उन्होंने ये बगावत का ऐलान किया और कह दिया कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो वो अपने लाहे अमल का ऐलान करेंगे और उसमें इस्तीफ़े भी शामिल हैं, वो मुस्ताफ़ी भी हो सकते हैं। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आप नाज़रीन की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस तमाम तर मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब के हवाले से ये जो वजारत उन्होंने अपने पास रखी, क्या इन्हें ये वजारत दे देनी चाहिए सरदार तनवीर इलियास को? और दूसरा, अज़हर सादिक का फिर क्या होगा अगर तामीरात की वजारत भी दे दी जाती है सरदार तनवीर इलियास को, या अगर तामीरात की वजारत इनके पास रखी जाती है तो फिर सरदार तनवीर इलियास को किस तरह से काउंटर जो है वो किया जा सकता है? या ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस तरफ जा रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास को किसी तरीके से बाहर जो है वो निकाल दिया जाए? ऑब्वियसली जो कुछ वो कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जानिब से जिस तरह से क्लियर कह भी दिया गया है कि किसी तरह से वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, तो सरदार तनवीर इलियास अगर जो कुछ उनके पास है, अगर स्टिल वो अपनी जो है वो कायम रहते हैं अपनी बातों के ऊपर, अपने मुस्ताफ़ी होने के ऊपर, और जो कुछ वजारतें ऑलरेडी उनके पास मौजूद हैं उससे वो खुश नहीं रहते, काम नहीं करते, तो ऑब्वियसली फिर कोई ऑप्शन नहीं होगा, नुकसान उनको खुद ही होगा, पार्टी से जो है वो अलहदा हो जाएंगे। इसलिए बेहतर यही है कि वो चुप करके जो उनके पास फ़िलहाल मौजूद है उसके साथ काम करते रहें। आगे अभी चल कर देखें, क्योंकि आगे जब 2023 के इलेक्शन इंतखाबात होने हैं तो उस वक्त सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील होनी है, उस वक्त शायद इनके पास कोई चांस हो, तो तब ये कुछ अपनी हिकमत अमली तय कर सकते हैं। बहरहाल आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।